Good morning, students. Today we discuss another type of indicator which is known as a universal indicator. एक्चुअल में ये पेपर होता है एक जो चेक करने में हेल्प करता है द गिवन मटेरियल इज एसिडिक एंड बेसिक एंड विद व्हाट स्ट्रेंथ, दैट इज़ पीएच पेपर. पीएच पेपर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यानी पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा इकलौता इंडिकेटर है जो हमें हेल्प करता है चेक करने के लिए कोई सी चीज़ कितनी एसिड है कितनी बेसिक है. अब ये पीएच पेपर आपको दिखाया भी जा सकता है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है किस तरह से है ये पेपर. सेकंड चैप्टर के अंदर ही आपको दिखने को मिलता है. जैसे ये है एक स्ट्रिप सी है, ये एक स्ट्रिप की तरह होती है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. ये डिफरेंट कलर्स आपको बताते हैं कि किस तरह का ये पेपर सिस्टम है. अब इन पेपर सिस्टम को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, उस पर जाने से पहले देखिए कि पीएच है क्या. पी का मतलब होता है पावर, पावर यानी पोटेंस, जर्मन वर्ड है पोटेंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है हाइड्रोजन की, उस हिसाब से चेक होगा कि गिवन मटेरियल इज़ एसिडिक और बेसिक. जैसे आपको बताया है कि ये पेपर ले लिया, इस पेपर के अंदर हम क्या देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 14 तक जाता है. उस वुडन बॉक्स के अंदर पेपर पड़ा होगा वो खिड़की के पास. अब इस पेपर के अंदर हम क्या करते हैं एसिड या बेस, यानी अगर इसके अंदर लेमन निचोड़ दिया, इसके अंदर अगर लेमन निचोड़ दिया तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा. अभी आपको मैं इस पीएच पेपर को दिखाता भी हूँ कि ये कैसे नज़र आता है. ये पीएच पेपर के अंदर हम ऐसे देखते हैं कि ये है आपका जैसे पीएच पेपर, इसके अंदर से एक स्ट्रिप हम फाड़ लेते हैं. एक स्ट्रिप ये वाली ये पीएच पेपर की है, इस स्ट्रिप को फाड़ लेंगे. इस स्ट्रिप के ऊपर हम क्या करते हैं डिफरेंट मटेरियल डालते हैं. जिस कलर का ये हो जाएगा उससे आइडिया लग जाएगा कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है. हम मैच कर लेंगे आपकी एनसीईआरटी वाले सिस्टम से. अब जैसे हमने एक पेपर लिया और उसके ऊपर लेमन निचोड़ दिया, यही पेपर स्ट्रिप ली उसके ऊपर नींबू निचोड़ दिया, तो देखो नींबू का कलर कैसा आया, ये देखो ये इस तरह से मैच कर रहे हैं, यानी नींबू की पीएच वैल्यू इस रेंज के अंदर आई है, ये रेंज है. इसी तरह इस पीएच पेपर के ऊपर साबुन का घोल डाल दिया या डिटर्जेंट कह लो वो डाल दिया, तो उसको डालने पर हमारे पास जो नया पीएच आया है वो इस तरह का आया. इसी पेपर के ऊपर अगर हमने डाल दिया है कोई मिक्सचर जैसे सोप का या डिटर्जेंट का, तो इस कलर का सिस्टम आया. ये देखो ये कलर इससे मैच करता है, यानी जो आपके घरों में डिटर्जेंट यूज़ होता है उसकी पीएच वैल्यू इस रेंज के अंदर आती है. तो ये पीएच पेपर के फ़ायदे हैं. ये पीएच पेपर होता है, इसके अंदर कलर का डिटर्मिनेशन इस तरह से होता है कि रेड वाला है, धीरे धीरे ये चेंज होना शुरू हो जाता है. ये विबग्योर के कलर की तरह ही होता है, यहाँ से शुरू होता है विबग्योर, विबग्योर यानी कि वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो, यही तो दिया हुआ है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड. तो पीएच पेपर के ऊपर जौन सी भी चीज़ डालोगे जिस कलर के अंदर ये आएगा वो शो कर देगा कि आपको ये कैसा दिखाई देगा. समझ आया पीएच पेपर का मतलब, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इसीलिए है. अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अब आगे आते हैं सिस्टम में हम एसिड बेस वाले में. वो कह रहा है क्या हम समटाइम्स वी फील अनकम्फर्टेबल आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से हमारे पेट ख़राब हो जाता है, स्पाइसी खाने से हमारी फूड पॉइजनिंग वाला सिस्टम आ जाता है या एसिड पेट में ज़्यादा बन जाता है, ऐसा क्यों. देखो एक्चुअल में हमारे पेट के अंदर HCl एसिड तो होता ही होता है जो गैस्ट्रिक जूस बनाता है. कई बार हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो ये प्रेजेंस ज़्यादा बन जाती है. अब एसिड आपके शरीर में अगर ज़्यादा हो गया तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम इनो वगैरह पीते हैं. इनो का मतलब यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2. तो इससे न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है. न्यूट्रल का मतलब है कि आपको वो कंफर्ट दे देता है. तो इसलिए जब ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लो तो उसके लिए हमें बेस का यूज़ करना पड़ता है. इसी तरह क्वेश्चन आता है कि टूथ डीके कैसे होती है, दांत कैसे कीड़ा लग जाता है या भुरने शुरू हो जाते हैं. वो भी जब भी मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 पीएच से नीचे आएगा, 5.5 पीएच से जब भी वैल्यू नीचे आएगा इसका मतलब दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे. जो भी हम रात को खाते पीते हैं अगर हम कुल्ला नहीं करते ब्रश नहीं करते तो वो हमारे मुंह के अंदर रह जाता है, चाहे वो मीठा है चाहे वो खाना है.
तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर है वो उसको खाता है और उससे वो गैसेस रिलीज़ करता है एसिडिक, जिससे हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हमें बेस लगाना है, तो टूथपेस्ट के अंदर होता है बेस, जिससे कि वो चीज़ रिमूव हो जाती है, कीड़े वाली चीज़ नहीं आती, यानी दांत उसके ख़राब होंगे जो पेस्ट नहीं करेगा, बेस यूज़ नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह मिट्टी के अंदर एसिडिक या बेसिक नेचर जानना हो तो वो भी अभी बताया आपको। जैसे मिट्टी घोल लो, जैसे साबुन घोलोगे पानी के अंदर, वैसे ही मिट्टी घोल लो, पार्क की मिट्टी ले आओ, घोल लो, उसकी बूंद यहाँ डालो, देखो इसका कलर किस तरह का है, तो ये मैच कर लेंगे कलर किस तरह का आएगा मिट्टी की बूंद इसके ऊपर डालने से, तो वो हम बता देंगे कि ज़मीन के अंदर एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है। अब लास्ट चीज़ है इसके अंदर, कुछ एसिड जो हमें डेली लाइफ में खाने होते हैं, खाते हैं हम, जैसे संतरा है, आंवला है, नींबू है, उनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, ये याद रखना। टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, सिरका विनेगर के अंदर होता है एथेनोइक या एसिटिक एसिड, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और इमली टैमरिड के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। जो कल बताया था नेटल लीफ या एंट स्टिंग के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं, उनके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स हैं जो आपको लर्न कर रहे हैं, और इस बुक के अंदर जो पीएच दी हुई है, ये 2-4 की पीएच भी आप लर्न कर लो, जैसे प्योर वाटर और ब्लड की पीएच 7.4 दी हुई है, गैस्ट्रिक जूस की ये दी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें लर्न करनी है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर द डे।